हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बिहार पीसी सूत्रा। और ये वीडियो है किसकी? तो बिहार करेंट अफेयर्स की, नवंबर मंथ की, है ना। नवंबर 2025 के बिहार रिलेटेड जो भी न्यूज़ होंगे उसको आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले मैंने सितंबर 2025 की और अक्टूबर 2025 की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। और आप सबके लिए क्या किया है कि एक प्लेलिस्ट बना दी है जहाँ पे आपको सितंबर से लेकर के कब तक की मैंने बोली है, तो मई 2025 तक की मैं आपको बिहार करेंट कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना दी है जहां पे आप जा करके डायरेक्टली एक्सेस कर सको, है ना, ताकि आप जब रिवीजन करो तो वहां पे इजीली आपको कहीं खोजने की ढूंढने की जरूरत ना पड़े। वहीं पे सीधे आप प्लेलिस्ट ओपन करिए और डायरेक्टली सारे वीडियो देख जाइए। मैक्स टू मैक्स 2 आवर 2.5 आवर, अगर 2x पे आप देखते हो तो 2 से 2.5 आवर के अराउंड आपको लगना चाहिए उसमें। ठीक है, और जहाँ तक रही बात इसकी पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको पता है बिहार पीसी सूत्रा जो आपका टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके लिए कोई चार्जेज हैं तो नहीं, कोई भी चार्जेज नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट न्यूज है वो क्या है कि कटक उड़ीसा में ड्रैगन बोट चैंपियनशिप हुआ 2025 में। और उसमें जो गर्ल्स और बॉय जो टीम थी पूर्णिया से, उन्होंने कौन सा मेडल जीता? तो सिल्वर मेडल जीता 1000 मीटर कैटेगरी रेस में, है ना। ब्रॉन्ज वाली इंपॉर्टेंट नहीं है। 53वां जो विद्यापति स्मृति फेस्टिवल जो हुआ, है ना, जो फेस्टिवल हुआ उसी को दूसरे नाम से क्या जाना जाता है? तो मैथिली विभूति सम्मान समारोह 2025 के रूप में जाना जाता है। वो कहाँ हुआ? ऑर्गेनाइज्ड इन दरभंगा हुआ। वहाँ पे 13 पर्सन को क्या मिला? तो मैथिली भूषण अवार्ड मिला। वैभव सूर्यवंशी लेक्चर लास्ट लेक्चर में ही हमने देखा था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, उनका गांव कहाँ है? तो मोतीपुर समस्तीपुर, है ना। और वो राजस्थान रॉयल जो फ्रेंचाइजी है उससे वो प्ले करते हैं। 5th ईस्ट इंडिया कराटे जो चैंपियनशिप हुआ 2025 का, वो कहाँ हुआ? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ। वहाँ पे कौन? तो प्रियांश कुमार, याद रखिएगा, प्रियांश कुमार ने गोल्ड मेडल जीता। किसमें? कराटा कैटेगरी जो हुआ 5th ईस्ट कराटे चैंपियनशिप, वहाँ पे वो दरभंगा से थे और उन्होंने कौन सा मेडल जीता? तो गोल्ड मेडल जीता। कितनी कैटेगरी में? तो 76 केजी 76 केजी कैटेगरी में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। चलिए ठीक है। 69th नेशनल वुशु चैंपियनशिप, ये कहाँ हुआ? तो श्रीनगर में हुआ। और बिहार के प्लेयर ने 2 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता। बस एक बार देख लीजिएगा सिल्वर वाले का, 2 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज। उसके बाद ऑपरेशन जकीरा, ये इंपॉर्टेंट है। लॉन्च्ड बाय किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो बिहार पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ बिहार के द्वारा लॉन्च किया गया है ऑपरेशन जकीरा। जकीरा नाम से ही पता लग रहा है कि कुछ इलीगल वेपन्स होंगे, कुछ होंगे, तो उनको सर्च करेगा टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। 2025 में जो बिहार में इलेक्शन हुआ उसको इंश्योर करने के लिए कि वो फ्री और फेयर हो, है ना। चाहो तो आप साइंस बैच में इनरोल हो सकते हो, कॉन्टैक्ट करके दिस नंबर। ठीक, उसके बाद अविरल गोदावरी एक बुक लिखा गया। किनके द्वारा लिखा गया? तो अशोक कुमार सिन्हा जी द्वारा लिखा गया। इनोग्रेट कहाँ हुआ? इनोग्रेशन कहाँ किया गया? तो इनोग्रेशन किया गया बिहार म्यूजियम में। बिहार म्यूजियम के अभी भी जो चेयरपर्सन है वो कौन है? तो अंजनी कुमार सिंह, है ना, तो वो हैं। और बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ पद्मश्री गोदावरी दत्ता, है ना, जिनको 2019 में गोदावरी दत्ता को क्या मिला था? तो पद्मश्री अवार्ड मिला था। और ये देखिए कि अविरल गोदावरी उन्हीं के नाम पे है, तो गोदावरी से आप यहाँ से रिलेट कर लोगे कि किनके द्वारा। और अशोक कुमार सिन्हा जी ने इस बुक को एडिट करा है। इससे पहले देखिए इनको किस लिए मिला है? तो गोदावरी दत्ता को फेमस फॉर हर कचनी पैटर्न के लिए पद्मश्री उनको मिला था। कब मिला था? तो 2019 में। अब जानते हो ना, मधुबनी जब भी आप पेंटिंग पढ़ोगे, मिथिला पेंटिंग पढ़ोगे, तो उसमें क्या देखोगे? कचनी, भरनी, गोदना, अलग अलग टाइप्स हैं, है ना। तो उसमें ये कचनी पैटर्न में ये फेमस थी उस पैटर्न के लिए। इससे पहले हमने सुना है किनका? तो बउआ देवी का 2017 में मिला था, दुलारी देवी का 2021 में। और ये सब कहाँ से है? मतलब मोस्टली जो मधुबनी जो मिथिला जो पेंटिंग है वो याद रखिएगा, हमने देखा था लास्ट लेक्चर में भी, तो जितवारपुर मधुबनी, है ना, यहाँ से।
चलिए ठीक है। 69th नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप कहाँ हुआ? वाराणसी। वुशु कहाँ हुआ था 69th नंबर का? तो आप बोलोगे कहाँ हुआ था? तो श्रीनगर में। ये कहाँ हुआ? वाराणसी में। बिहार का रैंक कितना है? तो बिहार थर्ड है आर्चरी में। यहाँ पे नेशनल स्कूल ऑफ आर्चरी चैंपियनशिप में थर्ड रैंक है। 4 गोल्ड मेडल बिहार ने जीता। कंट्री का पहला एनर्जी म्यूजियम, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ये करबीगहिया पटना में बन रहा है। ठीक। लॉन्गेस्ट ब्रिज इन बिहार किस नदी पे बनेगा? तो ये गंडक नदी पे बनेगा, जो कि कनेक्ट कौन से करेगा? तो बेतिया वेस्ट चंपारण में है ना, और खुशीनगर, इन दोनों को कनेक्ट करेगा, उत्तर प्रदेश और बिहार को। किस रिवर पे बन के? तो गंडक रिवर पे सबसे लंबा ब्रिज बनेगा बिहार का, जिसका दूरी मतलब जिसकी लंबाई कितनी होगी? तो 12.036 किलोमीटर, है ना। लॉन्गेस्ट सी ब्रिज जो है अटल सेतु, आपको पता होगा, जो मुंबई में है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, इसी को लॉन्गेस्ट ब्रिज, इंडिया का सबसे लंबा ब्रिज ओवरऑल कैटेगरी में माना जाता है, जिसका लेंथ जो है 21.8 किलोमीटर है और अरेबियन सी पे है। ऑब्वियसली मुंबई उसी साइड है, बे ऑफ बंगाल तो इधर है, तो अरेबियन सी के साइड है। ठीक है। लॉन्गेस्ट रिवर जो ब्रिज है वो कौन सा है? तो भूपेन हजारिका ब्रिज है, जिसको दूसरे नाम से धौला सादिया ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। ये लॉन्गेस्ट ब्रिज ओवर वाटर है ना। 9.15 किलोमीटर ओवर लॉन्ग जो कि है, और ये लोहित रिवर पे है। लोहित रिवर कहाँ है? तो आसाम में ये नदी है लोहित। ठीक। लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज जो है वो कौन सा है? तो बोगीबिल ब्रिज जो है ये लॉन्गेस्ट ब्रिज है इंडिया का। ये किस टाइप का है? तो रेल कम रोड ब्रिज, है ना। तो ये अपनी कैटेगरी में सबसे लॉन्गेस्ट है, जो कि 4.94 किलोमीटर, और ये कौन से नदी पे है? तो ब्रह्मपुत्रा रिवर, जो कि आसाम में बहती है। चलिए ठीक है। 11 सैटेलाइट टाउन बनाया जाएगा बिहार में। देखिए सैटेलाइट टाउन कुछ नहीं होता है, पटना के जो आसपास में जो जगह है उसके पास में पटना का लोड कम करने के लिए कहाँ बनाया जा रहा है? तो पाटलिपुत्रा में एक बनाया जा रहा है। ये अलग अलग आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे सीतापुरम तो सीतामढ़ी में बन रहा है। तो सैटेलाइट टाउन होता क्या है कि जैसे मान लीजिए दिल्ली है, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा लोड है, कंजेशन है, ट्रैफिक है, तो एक दूसरा अलग, जैसे गुरुग्राम हो गया, है ना, और क्या हो गया, नोएडा हो गया, तो ये सब का अलग ही पूरा का पूरा क्या काम कर रहा है? अलग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वहाँ काम कर रहा है, सब कुछ अलग है। आपको हॉस्पिटल बड़े मिल जाएंगे, स्कूल बड़े मिल जाएंगे, तो क्या करेगा वो? दिल्ली का लोड कम करेगा। उसी तरह से बिहार में भी 11 सैटेलाइट टाउन बनाए जा रहे हैं, जो कि जो अलग अलग शहर हैं उनका लोड कम करे उसके लिए। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट जो न्यूज है वो क्या है कि हाई लेवल कमिटी ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना, बनने वाली है। इसका जो चेयरमैनशिप कौन देखने वाले हैं? तो प्रत्यय अमृत। लास्ट लेक्चर में ही हमने देखा था कि प्रत्यय अमृत कौन है, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा है। और ये क्या करेगा? तो वही कि इंडस्ट्री कैसे बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगा, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है न्यूज। ठीक। ये इंपॉर्टेंट है कि बिहार में टोटल जो 9 क्लोज जो शुगर मिल्स हैं उनको 5 साल में फिर से रिवाइव किया जाएगा, है ना। और क्या किया जाएगा कि 25 नए शुगर मिल भी ओपन किए जाएंगे। ये पहला कैबिनेट में भी है। और जब आप पढ़ोगे शायद 7 निश्चय या फिर एग्रीकल्चर रोड मैप में, नहीं शायद 7 निश्चय में ही था कि नए नए जो 9 जो क्लोज जो मिल हैं, है ना, उनको रिवाइव करा जाएगा और 25 शुगर मिल्स जो हैं वो नए लगाए जाएंगे। बिहार में जो पहला जो शुगर मिल लगा था 1904 में, कहाँ? मढ़ौरा के सारण में लगा था। और ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड ने लगाया था? तो कानपुर शुगर वर्क लिमिटेड ने लगाया था। शिल्पी सिंह कटिहार की हैं। सुपर ह्यूमन नेशनल अवार्ड 2025 इनको मिला है। बिहार स्टेट इलेक्शन इंपॉर्टेंट है 2025 में। टोटल जो टर्नआउट हुआ, वोटर का जो टर्नआउट हुआ टोटल, वो कितना हुआ? तो 6.13 मतलब 5.23 करोड़ लोग ने वोट दिया, जो कि बहुत ज़्यादा था। हाईएस्ट कहा जा सकता है, ये रिकॉर्ड हो गया। ठीक है। तो ये कितना है? तो टोटल टर्नआउट। बट इससे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि मेल और फीमेल में जब आप देखोगे तो मेल ने कितना लगाया? तो 62.98% वोटिंग करी है, और फीमेल ने रिकॉर्ड हाईएस्ट कितना? तो 71.78% महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वोट दिया था।
तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ओवरऑल रिजल्ट आप देख सकते हो कि आपको पता है एनडीए जीत चुकी है, 243 सीट है बिहार में, उसमें से 202 सीट ला करके एनडीए जीत चुकी है। टोटल वुमेन जो एमएलए हैं उनकी संख्या कितनी है, तो 28 हैं 18वीं विधानसभा में, है ना। चलिए यहाँ पे हो गया। हाईएस्ट मार्जिन से कौन जीता, तो कलानंद प्रसाद मंडल, देख सकते हो अब एक बार। लोएस्ट मार्जिन से राधा चरण शाह। यंगेस्ट, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, यंगेस्ट एमएलए जो है वो कौन है, तो मैथिली ठाकुर 25 साल की है। कहाँ से, तो अलीनगर दरभंगा से, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओल्डेस्ट आप एक बार देख सकते हो। हाईएस्ट वोट शेयर किसको मिला, तो आरजेडी को मिला था, नोटा, हाँ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1.81% इंक्रीज हुआ, 2020 से इंक्रीज हुआ। ठीक है, न्यू रिकॉर्ड नहीं कि 10 बार इन्होंने जीता है, हरि नारायण सिंह। एक बार आप देख सकते हो, इनको गो थ्रू कर सकते हो। बट इसके बाद जो मुझे लास्ट वाले न्यूज में ज़्यादा रुचि है, इसके लिए ये ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है कि नीतीश कुमार जी 10वीं बार ये तो बन गए सीएम। अभी पता भी होगा सबको कि इस्तीफा दे के सम्राट चौधरी जी बन चुके हैं। ठीक है, बट फर्स्ट जो टर्म था इनका 2005 मत मार दीजिएगा। ये कब बने थे, तो 2000 में, जब कितने दिन के लिए, तो 7 दिन के लिए सिर्फ बने थे 2000 में। ठीक है, 2000 में याद रखिएगा फर्स्ट टाइम जब वो सीएम बने थे। कब बने थे, तो 2000 में बने थे। और रेलवे मिनिस्टर वो कब थे, 1998 में थे। मतलब वन ऑफ हिज काइंड थे। उन्होंने, सोचो आप उस टाइम में, अभी तो कोई पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी जैसा बहुत कम रह गया कि कोई रिजाइन भी कर रहा है, अगर कुछ हो भी रहा है, हादसा भी हो रहा है, तो पर लीक, ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन अभी लोग अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखती है। और पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी में ना, इथिक्स में एग्जाम्पल दिया जाता है नीतीश कुमार जी का। उन्होंने रिजाइन कर दिया था जब वेस्ट बंगाल में एक्सीडेंट हुआ था रेलवे का, तो उस टाइम में उन्होंने रिजाइन कर दिया था। बट ठीक है, चलिए, ये बॉर्न हुए कहाँ थे, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे नालंदा टिक कर देते हैं, बट नालंदा मत टिक करिएगा। बख्तियारपुर पटना में इनका जन्म हुआ था और 1 मार्च 1951 को इनका जन्म हुआ था। इनका जो एंसेस्ट्रल, जो पैतृक जो गांव है, पैतृक जो विलेज है ना, वो कहाँ है, तो कल्याण बीघा, वो नालंदा में है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग बिहार पीसीएस सूत्रा। और इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी, तो बिहार पीसीएस सूत्रा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी।